यहाँ बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 1 द रेनबो हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और आज के इस वीडियो में आपको बच्चों लेसन 1 द रेनबो सॉल्व कराया जाएगा। तो बच्चों प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसमें हमें सही विकल्प चुन करके उत्तर देने हैं। तो जो पहले नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन वे सीजन कैन बी सी द रेनबो मोस्टली, सबसे ज़्यादा हमें किस सीज़न में रेनबो दिखाई देता है। तो बच्चों उत्तर में आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन द वार्म सीजन, इन द कोल्ड सीजन, इन द रेनी सीजन, इन द ऑटम सीजन। तो बच्चों बरसात के मौसम में हमें अधिकतर रेनबो दिखाई देता है, इसलिए बी ऑप्शन इन द रेनी सीजन आपका सही उत्तर है। हाउ मैनी कलर्स डज द रेनबो कंटेन, रेनबो जो होता है बच्चों रेनबो मतलब होता है इंद्रधनुष, ठीक है। तो इंद्रधनुष के अंदर कितने कलर्स होते हैं। तो बच्चों 7 कलर होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी 7 आपका सही आंसर है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है व्हाट डू यू यूज़ ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप के बचाव के लिए बरसात के मौसम में किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। वार्म क्लॉथ मतलब होता है गर्म कपड़े, रेनकोट मतलब आप समझते हैं, अम्ब्रेला मतलब होता है बच्चों छाता, बोथ ए बी सी। तो इसमें बच्चों आपका उत्तर रहेगा, देखिए रेनकोट भी हम पहनते हैं, अम्ब्रेला भी पहनते हैं, इसलिए बोथ बी एंड सी आपका सही आंसर है। पिक द ऑड वर्ड्स एंड इनसर्कल इट, बच्चों इन चारों में से हमें अलग शब्द बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें जो आपका अलग शब्द है वॉक, वॉक मतलब होता है चलना, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब हमें इन शब्दों की कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। बच्चों 2 शब्द हमें दिए गए हैं लो और वेट। तो देखिए लो की जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी लोअर और सुपरलेटिव डिग्री होगी लोवेस्ट। वेट की कॉम्परेटिव डिग्री बोर्स और सुपरलेटिव डिग्री बोस्ट है। चलिए बच्चों इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। तो बच्चों 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका ब्रिजेस आ जाएगा। ब्रिजेस का मतलब होता है पुल। क्लाउड्स आर वाइट इन कलर, बादल जो होते हैं कलर में सफ़ेद होते हैं, वाइट मतलब आपका होता है सफ़ेद। इंदौर इज़ बिगर देन जबलपुर, बच्चों इंदौर जबलपुर से बड़ा है, देन आपका आएगा इसमें, ठीक है। द रेनबो इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रेनबो जो है इंद्रधनुष है वह क्या है बहुत सुंदर है। तो इज मतलब होता है बच्चों आपका है, इज इसमें आप लिखोगे। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ हाई इज, बच्चों अपोजिट हमसे पूछा गया है हाई का, तो हाई का अपोजिट आपका होगा लो। इसके बाद में देखिए आपको लिखने हैं जो क्वेश्चन है इनके आंसर एक शब्द या एक वाक्य में, ठीक है। शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों आपसे पूछा है ओके, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वॉट बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ से लेकर स्काई तक मतलब पृथ्वी से लेकर के आसमान तक रोड कौन बनाता है। बच्चों उत्तर में आप लिखोगे रेनबो, ठीक है। वेयर डू द क्लाउड सेल, बच्चों इसमें आपका आ जाएगा एक्रॉस द स्काई। बोट सेल ऑन द रिवर्स, इस प्रश्न के आंसर में आप करोगे बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स, क्योंकि बच्चों इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो डू नॉट आपका इसमें लगेगा। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ 22, 22 का बच्चों हमें सिनोनिम मतलब समानार्थी बताना है, तो 22 का आपका होगा इंटेलिजेंट। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इससे पहले वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन थे, अब आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कितने 1 या 2 सेंटेंस मतलब 1 या 2 वाक्य में देना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है व्हाट इज़ प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स, आंसर में आपका आ जाएगा द क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर देन बोट्स एंड शिप्स। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है, क्योंकि बच्चों A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर बताया जाता है फुल बुक का। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें हमें वर्ड्स को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब होता है बच्चों जो आपके शब्द हैं सेंटेंस के आगे पीछे दिए गए हैं इन्हें सही क्रम में जमाना है। उत्तर में आपका आ जाएगा बोट सेल ऑन द रिवर्स। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। व्हाट विल यू डू इफ़ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन अ वेट सरफेस, बच्चों अगर आप किसी को गीली सरफेस से फिसलते हुए देखते हैं, स्लीपिंग करते हुए देखते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो बच्चों उत्तर में आप लिखोगे आई विल क्विकली हेल्प देम रीअगेन देयर बैलेंस एंड वार्न अदर्स अबाउट द स्लीपी सरफेस। बोन,
तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है कि मैं जल्दी से उसकी मदद करूंगा उसके बैलेंस को बनाने में, और उस सरफेस के बारे में और जो लोग हैं उन्हें अवेयर करूंगा। ठीक है। अब है कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हमें बतानी है। तो बच्चों शॉर्ट की होगी शॉर्टर शॉर्टेस्ट, फेट की होगी फेटर फेटेस्ट। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। एक पोएम हमें दी है, इस पोएम को हमें रीड करना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो बच्चों पोएम आप देख लेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर इज़ द बग इन द बिगनिंग। उत्तर में बच्चों आप लिखोगे द बग इज़ ऑन द रग। बग जो है वह कहानी के प्रारंभ में कहाँ था, उत्तर में आ जाएगा द बग इज़ ऑन द रग। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू मेक अ बग रन। उत्तर में लिख लोगे द बग डिड नॉट समथिंग विच मेड इट रन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे व्हाट विल यू डू इफ़ यू एनी इंसेक्ट बाइट यू। अगर आपको बच्चा कोई कीड़ा मकोड़ा काटता है तो आप क्या करेंगे। उत्तर में लिखोगे आई विल क्लीन द एरिया विद सोप एंड वाटर एंड अप्लाई अ शूटिंग क्रीम इफ़ नीडेड। तो बच्चों हम उस जगह को साबुन और पानी से अच्छे से धो लेंगे और ज़रूरत होगी तो शूटिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। तो ये आपका उत्तर है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अपोजिट वर्ड बताना है। राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का जो अपोजिट होगा बच्चों आपका गो है। एंड राइट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ। सेफ का बच्चों आपको सिनोनिम शब्द बताना है। सिक्योर आपका आंसर रहेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें एक एप्लीकेशन हमें लिखनी है। स्कूल के हेडमास्टर को रिक्वेस्ट करनी है कि आपको आपकी बहन की शादी में 3 दिन के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए है इसलिए। ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर। तो चलिए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम आंसर देखते हैं। तो ये आंसर आपका रहेगा टू द हेडमास्टर योर स्कूल नेम। बच्चों टू द हेडमास्टर, फिर यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर आपके स्कूल का एड्रेस, डेट आप डाल देंगे जिस भी डेट को आप लिखना चाहते हैं वे। ठीक है। फिर रिक्वेस्ट फॉर लीव। रिस्पेक्टेड सर मैम आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ लीव 3 days फ्रॉम द। बच्चों स्टार्ट डेट में जिस तारीख से आपको छुट्टी चाहिए वह डेट आ जाएगी। एंड डेट में जिस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए वह डेट आ जाएगी। एस आई नीड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। आई विल इंश्योर टू केस अप विथ एनी मिस्ड वर्क अपॉन माई रिटर्न। थैंक यू फॉर योर कॉन्सिडरेशन। अब बच्चों नीचे योर नेम में आपका नाम आएगा, क्लास सेक्शन में क्लास और सेक्शन, और रोल नंबर में आपके रोल नंबर्स। तो बच्चों ये जो लेसन है आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको और चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।